तो ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन टेक्निक के न्यूमेरिकल हम लोग शॉर्टकट से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो आप लोग देख लो पहले मैं इसको किस तरह से डील कर रहा हूँ। तो ऑलवेज हम लोगों को पता है ट्रांसफ़र फंक्शन विल बी इक्वल्स टू सी ऑफ एस डिवाइडेड बाय आर ऑफ एस। तो दो पार्ट में आप लोग डिवाइड करोगे। डिनोमिनेटर पार्ट ऑलवेज स्पीक्स अबाउट लूप और न्यूमरेटर पार्ट ऑलवेज स्पीक्स अबाउट फॉरवर्ड पाथ। तो अभी यहाँ पे ब्लॉक डायग्राम में देखना आप लोगों ने लूप कौन कौन से आप लोगों को दिख रहे हैं। तो यहाँ से अगर आप लोगों ने स्टार्ट किए तो यहाँ से देखो, यहाँ से इस तरह, देन दिस, यहाँ से ये पॉइंट से ये आप लोग इसको L1 लूप बोल सकते हो। देन यहाँ से अगर आप लोग शुरू किए तो ये वाला, देन ये वाला, देन यहाँ से, फिर यहाँ से रिटर्न में इसको आप लोग लूप नंबर 2 बोल सकते हो। फिर तीसरा वाला यहाँ से देखो, ये यहाँ से गए आप लोग, यहाँ से ऊपर में इस डायरेक्शन में एरो दिया है ये वाला, तो इसको आप लोग लूप नंबर क्या बोल सकते हो। सो दिस इज़ नथिंग बट योर लूप नंबर 3। तो 3 लूप आप लोगों को यहाँ पे मिल रहे हैं। उसको अपोजिट साइन के साथ में आप लोग यहाँ पे लिखोगे तो 1 प्लस, देखो यहाँ पे नेगेटिव साइन है, उसका अपोजिट साइन क्या आना चाहिए यहाँ पे। फर्स्ट L1 का वैल्यू कितना लिखोगे, G1 G2 H1। सो यहाँ पे G1 G2 H1 आएगा L1 का वैल्यू। देन L2 का वैल्यू कितना आना चाहिए, देखो L2 विल बी इक्वल्स टू G1 G2 G3 H2। और साइन क्या है आप लोगों के पास में माइनस, तो उसका अपोजिट साइन क्या आएगा, प्लस। नेगेटिव फीडबैक है तो यहाँ पे प्लस साइन लिखते हैं हम लोग। G1 G2 G3 G1 G2 G3 एंड देन H2, कुछ इस तरह से आप लोगों को मिलेगा। देन अगेन वी आर हैविंग लूप नंबर 3, कौन सा है, G1 G2, ये है G4 के बाद में कुछ इस डायरेक्शन से आप लोग वापस घूम के यहाँ पे आ गए स्टार्टिंग पॉइंट के ऊपर, तो क्या बनेगा, प्लस G1 G2 G4 H2। तो ये हम लोगों को क्या मिले, यहाँ पे कमेंट आप लोग दे सकते हो, इंडिविजुअल लूप गेन विथ अपोजिट साइन। देन आप लोग देखते हो कि 2 नॉन टचिंग लूप का कोई पेयर बन रहा है क्या, तो L1 L2 के साथ में टच हो रहा है, L1 L3 के भी साथ में टच हो रहा है, L2 L3 के भी साथ में टच हो रहा है। तो इसके बाद में कोई भी 2 नॉन टचिंग लूप का पेयर यहाँ पे नहीं है। सो दिस इज़ नथिंग बट अ वैल्यू ऑफ योर डेल। उसके बाद में न्यूमरेटर पार्ट में हम लोगों को क्या देखना रहता है कि ट्रांसफ़र फंक्शन में न्यूमरेटर जो पार्ट रहेगा उसमें आप लोग देखोगे कि क्या देखोगे, फॉरवर्ड पाथ कितने हैं। तो यहाँ से पता चल रहा है ये वाला इस तरह से अगर आप लोग गए तो दिस इज़ योर फर्स्ट फॉरवर्ड पाथ। तो फर्स्ट फॉरवर्ड पाथ का क्या वैल्यू लिखोगे, G1 G2 G3। और ये फर्स्ट फॉरवर्ड पाथ को L1 लूप भी टच कर रहा है, L2 लूप भी टच कर रहा है और L3 भी आप लोगों का टच कर रहा है। इसलिए यहाँ पे del1 का वैल्यू क्या लिखोगे आप लोग, 1। सो दिस इज़ नथिंग बट यूर T1 वैल्यू। T1 इज़ नथिंग बट यूर फर्स्ट फॉरवर्ड पाथ और ये आप लोगों का क्या है, del1। तो यहाँ पे कमेंट में आप लोग लिख सकते हैं ये 1 क्यों लिखा, ऑल इंडिविजुअल लूप्स आर टचिंग टू फर्स्ट फॉरवर्ड पाथ। इसलिए आप लोग क्या लिखोगे, 1 लिखोगे उसका वैल्यू। ऑल इंडिविजुअल लूप्स आर टचिंग टू फर्स्ट फॉरवर्ड पाथ, ये मैंने यहाँ पे लिखा है। यहाँ पे नहीं भी दिख रहा होगा आप लोगों को, तो मेरे वर्ड्स के ऊपर आप लोग ध्यान दीजिएगा। देन सेकंड फॉरवर्ड पाथ दैट वी आर हैविंग, कहाँ से देखो, इनपुट यही आर ऑफ एस, देन G1, देन G2, एरो का डायरेक्शन कहाँ पे, ये ऊपर है एरो का डायरेक्शन, देन G4 एंड देन फाइनली वी रीच टू आउटपुट। सो क्या आना चाहिए सेकंड फॉरवर्ड पाथ, G1 G2 G4। यहाँ पे भी del2 का वैल्यू आप लोगों का 1 आएगा। क्यों, ये 1 क्यों लिखा यहाँ पे, ऑल लूप्स आर टचिंग टू सेकंड फॉरवर्ड पाथ। सो दिस इज़ नथिंग बट योर फाइनल ट्रांसफ़र फंक्शन। इस तरह से आप लोगों को निकालते आना चाहिए। देन ये सेकंड न्यूमेरिकल हम लोगों ने यहाँ पे लिया है, तो यहाँ पे भी आप लोग क्या निकालोगे फिर, C ऑफ S डिवाइडेड बाय R ऑफ S। तो डायग्राम को देख के ही आप वीडियो को पॉज करो और आप लोग खुद से ट्राई करो अभी शॉर्टकट मेथड लगाने का। तो डायग्राम को देख के ही आप लोगों को पता चलना चाहिए कि दिस इज़ योर लूप नंबर 1, दिस इज़ योर लूप नंबर 2। और कोई लूप बन रहा है क्या, अगर यहाँ से स्टार्ट किया आप लोगों ने तो यहाँ पे आके लूप ख़त्म हो रहा है, तो ये आप लोगों का लूप नंबर 3 रहेगा। तो इंडिविजुअल लूप लिखते हैं सबसे पहले।
अपोजिट साइन के साथ में। तो L1 का वैल्यू क्या आना चाहिए, G1 H1 माइनस साइन है तो उसका अपोजिट साइन यहाँ पे लिया प्लस। देन L2 का वैल्यू कितना है, G2 H2, यहाँ पे माइनस नेगेटिव फीडबैक है तो क्या करोगे, उसका अपोजिट साइन प्लस G2 H2। देन L3 का वैल्यू क्या लिखोगे, ये यहाँ से स्टार्ट किए G1 G2, देन यूनिटी फीडबैक सिस्टम है तो यहाँ पे माइनस साइन है, उसका अपोजिट साइन क्या आएगा, प्लस, तो आएगा G1 G2। सो कमेंट क्या लिखोगे यहाँ पे, इंडिविजुअल लूप गेन विथ अपोजिट साइन, कुछ इस तरह से। देन 2 नॉन टचिंग लूप है क्या यहाँ पे कोई दिख रहा है कि आप लोगों को, ऑब्वियसली अगर गौर से देखोगे तो L1 इज़ नॉट टचिंग विथ यूर L2, L1 इज़ नॉट टचिंग विथ यूर L2। तो यहाँ पे L1 और L2 का क्या हो रहा है, L1 और L2 का एक फॉर्म हो रहा है पेयर, जिसको आप लोग 2 नॉन टचिंग लूप का पेयर भी बोल सकते हो। और यहाँ पे क्या लिखते हैं, ये सेम साइन की, ये अपोजिट साइन के साथ में लिखते हैं सिंगल नॉन टचिंग लूप, और 2 नॉन टचिंग लूप आप लोग सेम साइन के साथ में लिखते हो। तो L1 का वैल्यू क्या है, G1 H1, L1 विल बी इक्वल्स टू माइनस G1 H1। L2 का वैल्यू कितना है, माइनस G2 H2, तो माइनस माइनस विल बिकम प्लस, तो यहाँ पे क्या आएगा, G1 G2 H1 H2। तो ये क्या है आप लोगों के पास में, यहाँ पे कमेंट में लिख रहा हूँ, 2 नॉन टचिंग लूप पेयर विथ सेम साइन। ये कुछ इस तरह से आप लोग कमेंट यहाँ पे दे सकते हो। देन आ जाओ, कहाँ पे आओगे अभी, न्यूमरेटर में L1 इज़ टचिंग विथ यूर L3, L2 इज़ टचिंग विथ यूर L3, तो यहाँ पे और कोई पेयर नहीं बनेगा 2 नॉन टचिंग लूप का। तो अभी न्यूमरेटर में क्या लिखना पड़ेगा, फिर फॉरवर्ड पाथ के बारे में बात करते तो एक ही फॉरवर्ड पाथ यहाँ पे दिख रहा है, G1 G2, एंड दैट पर्टिकुलर फॉरवर्ड पाथ L1 लूप इज़ ऑल्सो टच, देन L2 इज़ ऑल्सो गोइंग टू टच विथ फर्स्ट फॉरवर्ड पाथ, और L3 भी आप लोगों का फर्स्ट फॉरवर्ड पाथ को क्या हो रहा है, टच हो रहा है। इसलिए यहाँ पे क्या लिखोगे, 1। ये 1 क्यों लिखा है यहाँ पे, इसके कमेंट में यहाँ पे दे सकता हूँ कि ऑल लूप्स आर टचिंग टू फर्स्ट, एक ही फॉरवर्ड पाथ है, फर्स्ट फॉरवर्ड पाथ, इसलिए वहाँ पे क्या वैल्यू आएगा, del1 का वैल्यू कितना आएगा, 1। सो दिस वैल्यू इज़ नथिंग बट यूर T1 वैल्यू, मतलब फर्स्ट फॉरवर्ड पाथ, और ये जो 1 लिखा ये del1 का वैल्यू आप लोगों का रहेगा। तो इस तरह से हम लोगों को विद इन अ मिनट वी आर एबल टू कैलकुलेट द आंसर फॉर ब्लॉक डायग्राम ऑल्सो। तो इस तरह से सेम फंडे आप लोगों ने लगाना है। थर्ड वाला अभी आप खुद से ट्राई करके देखो, दिस इज़ नथिंग बट यूर थर्ड एग्जाम्पल दैट वी आर लुकिंग। आवर गोल इज़ टू फाइंड आउट द ट्रांसफर फंक्शन विद द हेल्प ऑफ शॉर्टकट मेथड। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, फिर से वही C ऑफ एस डिवाइडेड बाय R ऑफ एस आप लोग लिखो। यहाँ पे न्यूमरेटर पार्ट रहेगा, एक डिनोमिनेटर पार्ट रहेगा। कितने लूप बनते हैं वो देखो, तो पता चल रहा है कि दिस इज़ यूर लूप नंबर 1। फिर यहाँ से ये आप लोगों का लूप नंबर 2 रहेगा, और यहाँ से आप लोगों का ये लूप नंबर 3 रहेगा। तो 3 ही लूप आप लोगों के यहाँ पे बन रहे हैं, है ना। तो ब्लॉक डायग्राम रहो चाहे सिग्नल फ्लो ग्राफ रहो, विदाउट कुछ भी शिफ्टिंग वगैरह प्रॉपर्टी या कुछ भी किए बगैर भी आप लोग आंसर निकाल सकते हो। लेकिन ये कब आएगा आप लोगों को, जब आप लोग प्रैक्टिस अच्छे से करोगे। तो इंडिविजुअल लूप गेन लिखेंगे विथ अपोजिट साइन। सो व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ L1, G2, G3, H1 ये आप लोगों का वैल्यू है। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ L2, ये यहाँ से, ये L1 कहाँ से शुरू हो रहा है, यहाँ से L1 शुरू हुआ था हम लोगों का, यहाँ से आप लोगों का ख़त्म। सो ये एक लूप है L2, मतलब ये पूरा लूप आप लोगों का, मेरे पेन के ऊपर ध्यान देना मैं किस तरह से मूव कर रहा हूँ, ये आप लोगों का पूरा L2 है। तो अपोजिट साइन क्या है, प्लस G1, G2, G3, G4 एंड देन H2। देन L3 लूप का क्या वैल्यू है, G1, G2, G5 एंड देन H2। तो प्लस G1, G2, G5 एंड देन H2। 2 नॉन टचिंग लूप है क्या, यहाँ पे नहीं है। L1 इज टचिंग विथ L2, L1 इज टचिंग विथ L3 एंड L2 एंड L3 बोथ आर टचिंग टू ईच अदर। तो यहाँ पे डायरेक्ट कमेंट आप लोग दे सकते हो कि क्या, इंडिविजुअल लूप गेन विथ सेम साइन आप लोग यहाँ पे बोल सकते हो। फिर फॉरवर्ड पाथ कौन कौन से हम लोगों के पास में, 2 फॉरवर्ड पाथ है। एक ये वाला फॉरवर्ड पाथ है हम लोगों के पास में कुछ इस डायरेक्शन में, है ना। तो उसकी क्या वैल्यू है,
G1 G2 G1 G2 G3 G4, दिस इज़ नथिंग बट यूर T1 है ना। फर्स्ट फॉरवर्ड पाथ मतलब यहाँ पे T1 है। डेल वन का वैल्यू कितना आना चाहिए 1, क्यों? क्योंकि सारे के सारे लूप L1 L2 L3 सारे लूप आपके फर्स्ट फॉरवर्ड पाथ को क्या हो रहे हैं, टच हो रहे हैं। यहाँ पे कमेंट नहीं लिख रहा हूँ मैं। प्लस सेकंड फॉरवर्ड पाथ कौन कौन सा अभी हम लोगों के पास में, ये देखो यहाँ पे G1 देन G2 और देन ये ऊपर एरो का डायरेक्शन इस तरह से, इसलिए ये ऊपर एंड देन फाइनली रीच टू आउटपुट। सो G1 G2 G5 और यहाँ पे डेल 2 का वैल्यू भी आप लोगों का कितना रहेगा 1, क्योंकि सारे के सारे लूप L1 L2 और L3 ये आप लोगों की क्या होने वाले हैं, टच होने वाले हैं। सो इस तरह से आप लोग सीधा क्या कर सकते हो, वैल्यूज़ को कैलकुलेट कर सकते हो। देन ये वाला न्यूमेरिकल देखो आप लोग, इसको भी ट्राई करो सॉल्व करने का। फिर से C(s) डिवाइडेड बाय R(s) विल बी इक्वल्स टू न्यूमरेटर पार्ट और एक डिनोमिनेटर पार्ट रहेगा। हा इकडं करशील परदा थोड़ा। देन क्या लिखोगे, लूप कितने हैं वो देखोगे सबसे पहले। तो यहाँ पे पता चल रहा है कि दिस इज़ योर लूप नंबर 1, ये लूप नंबर 1 है हम लोगों के पास में। फिर देखो यहाँ से घूमे आप लोग, यहाँ से चले, ये वाले डायरेक्शन में नीचे आए, ये वाले डायरेक्शन में, फिर से यही पॉइंट के ऊपर अभी आ गए जहाँ से आप लोगों ने शुरू किया था। तो इसको आप लोग लूप नंबर 2 बोल सकते हो। फिर लूप नंबर 3 देखो, यहाँ से शुरू किए, यहाँ से ये वाला पॉइंट कुछ इस डायरेक्शन में, फिर कुछ इस डायरेक्शन में। ऊपर नहीं जा सकते आप लोग, क्योंकि ऊपर क्यों नहीं जा सकते, एक एरो आप लोगों का ये डायरेक्शन में है, यहाँ पे समिंग पॉइंट है, और ऊपर जाओगे तो फिर क्या होगा, डायरेक्शन क्या हो जाएगी, अपोजिट हो जाएगी एरो की। तो अपोजिट डायरेक्शन कभी नहीं चाहिए, डायरेक्शन सेम होना चाहिए। तो लूप नंबर 3 कैसा बनेगा, कुछ इस तरह से जाओगे, फिर ये वाला, फिर इस तरह से घूम के यहाँ से फिर से आप लोग ये वाले पॉइंट के ऊपर। सो दिस इज़ नथिंग बट यूर लूप नंबर 3। तो इंडिविजुअल लूप गेन लिखते हैं सबसे पहले, तो 1 प्लस अपोजिट, ये माइनस साइन है तो अपोजिट साइन लेना पड़ेगा उसका, प्लस क्या लिखोगे यहाँ पे G2। देन उसके बाद में सेकंड लूप कौन सा है हम लोगों के पास में, G2 H1 अपोजिट साइन, तो G2 H1 अपोजिट साइन के साथ में लिखा। थर्ड वाला लूप कौन सा है हम लोगों के पास में, यहाँ से शुरू किए तो क्या आया, अपोजिट साइन प्लस G2 G3 H2 H1। ये आप लोगों के पास में क्या रहेगा, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ इंडिविजुअल लूप गेन विथ अपोजिट साइन, कुछ इस तरह से आप लोगों को मिलेंगे। देन आप लोगों को क्या करना है, देन यू नीड टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ फॉरवर्ड पाथ। तो फॉरवर्ड पाथ कौन कौन से हम लोगों के पास में, एक ही फॉरवर्ड पाथ आप लोगों को दिख रहा है जिसका वैल्यू है G1 G2 G3। ये फॉरवर्ड पाथ है हम लोगों के पास में, G1 G2 G3, इनपुट से लेकर तो आउटपुट तक के जा रहा है ये। देन सारे के सारे लूप आप लोगों के फर्स्ट फॉरवर्ड पाथ को क्या हो रहे हैं, टच हो रहे हैं, इसलिए यहाँ पे वैल्यू क्या आना चाहिए, डेल 1 का वैल्यू 1। यहाँ पे कमेंट में लिख सकता हूँ, ऑल लूप्स आर टचिंग टू फॉरवर्ड पाथ, हेंस द वैल्यू ऑफ डेल 1 विल बी इक्वल्स टू 1। ये G1 G2 G3 ये किस चीज़ का वैल्यू है आप लोगों के, T1 मतलब फर्स्ट फॉरवर्ड पाथ। देन इस तरह से आप लोग विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड आंसर निकाल सकते हो। ब्लॉक डायग्राम का भी ट्रांसफर फंक्शन हम लोगों को निकालते आ सकता है यहाँ पे।